तो ड्रैगन बॉल डेमा का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है और साथ ही हमारे तीनों कैरेक्टरों के साथ स्कैम भी हो गया है। तो चलिए स्टोरी पर चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तीनों डेमन रियल्म के अंदर आ जाते हैं और आते ही होटल में कांड कर देते हैं, जिसके कारण इस एपिसोड में उनका प्लेन चोरी हो जाता है। इसे देख तीनों काफी परेशान हो जाते हैं, खास करके गोकू। सुप्रीम काय पूछता है, क्या हम बिना प्लेन के अर्थ पर भी नहीं जा सकते? ग्लोरियो बोलता है, अभी ये सब सोचना छोड़ो, हमें कोई नया प्लेन खोजना होगा। गोकू कहता है, हम हवा में तो उड़ ही सकते हैं। बात तो सही है, अगर तीनों हवा में उड़ सकते हैं तो टेंशन किस बात की। लेकिन दोस्तों, यहाँ की हवा खराब होने के कारण ये उड़ भी नहीं सकते। यहाँ उड़ने में काफी ज्यादा एनर्जी की खपत होती है। गोकू ने उड़ने के लिए कोशिश भी की, लेकिन उसे ज्यादा एनर्जी लग रही थी। यहाँ पर भी गोकू के उड़ने पर रोक लगा दी, जैसे पावर ऑफ टूर्नामेंट में किया था। आखिरकार तीनों पैदल ही चलने का फैसला करते हैं। चलते चलते तीनों सी ऑफ डार्कनेस तक पहुँच जाते हैं, जिसमें अगर कोई एक बार गिरा तो उसका बाहर निकलना मुश्किल है और इसे पार करने के लिए इन तीनों को उड़ना ही पड़ेगा। तीनों बात करते हुए सी ऑफ डार्कनेस को पार कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के हमले से तीनों डॉज कर लेते हैं। गोकू उस मॉन्स्टर को देखकर इतना खुश होता है कि कहता है, चलो आखिर कोई तो मिला जिसे मैं पेलूंगा, जिसके पीछे से कमेहामेहा आर पार करूंगा। लेकिन यहाँ गोकू का बैड लक होता है, क्योंकि ग्लोरियो उसे एक ही गुस्से में चित कर देता है और गोकू का सपना तोड़ देता है। तीनों आगे बढ़ते हैं, पर उसी समय गोकू एक और मॉन्स्टर की सेंस कर लेता है, जो एक पत्थर के पीछे छिपा होता है। गोकू उसे एक ही किक में निपटा देता है। यहाँ ग्लोरियो गोकू से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि पत्थर के पीछे मॉन्स्टर है? गोकू ग्लोरियो को की के बारे में बताता है, लेकिन मजे की बात यह है कि ग्लोरियो को की के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एनीवे, गोकू मॉन्स्टर का घोर अपमान करते हुए आगे बढ़ता है। आगे गोकू को एक शॉप दिखती है, जहाँ गोकू खाना खाने जाता है। और खाने में क्या मिलता है? गिरगिट और कुछ नहीं मिला इन्हें। वैसे इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से इसे चैमेलियंस कहते हैं। आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब क्या ग्लोरियो से कहता है, इनसे प्लेन के बारे में पूछो। ग्लोरियो शॉप के ओनर से पूछता है, प्लेन है क्या? लेकिन शायद बूढ़ा थोड़ा बहरा होता है, बार बार पूछता है, क्या? ग्लोरियो फिर पूछता है, प्लेन मिलेगा? बूढ़ा फिर कहता है, क्या भाई, अगर यहाँ ग्लोरियो की जगह वेजेटा होता तो इस बूढ़े के कान में पहले अरंडी का तेल डालता, फिर पूछता। खैर, बूढ़ा बोलता है, प्लेन तो नहीं है, पर स्काई सीड्स हैं। फिर दोनों के बीच बार्गेनिंग होती है और ये काम आसानी से निपट जाता है। दूसरी तरफ गोकू और काय शॉप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तभी उनकी नजर डेड बग्स पर पड़ती है। शॉप की आंटी बताती है कि ये एक रिवाइव बग है। तो दोस्तों, ये डेड बग्स संजू बीन्स की तरह हैं, जिन्हें खाते ही एनर्जी आ जाती है। शॉप में कई तरह के डेड बग्स होते हैं, जैसे फीवर के लिए, सिर दर्द के लिए और कई अन्य। अर्थ पर तबीयत खराब होने पर गोली और यहाँ कीड़ा। तो इंजेक्शन की जगह क्या यूज करते हैं? सांप। आगे देखते हैं कि बूढ़ा तीनों को स्काई सीड्स दिखाने ले जाता है। पता नहीं ये ऐसी अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहा है। फिर तीनों को स्काई सीड्स दिखाया जाता है। लिटरली भाई, ये स्काई सीड्स एक तोप की तरह हैं। सच में बूढ़ा इन तीनों को बैठाकर लॉन्च भी कर देता है। तभी काय पूछता है, इसे कंट्रोल कैसे कर रहे हो? ग्लोरियो जवाब देता है, ये खुद ही चल रही है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर रहा। अब दोनों की फट जाती है, क्योंकि स्काई सीड डायरेक्ट सी ऑफ डार्कनेस की तरफ जा रही होती है। पर उसी समय तीनों उसे छोड़कर कूद मारते हैं और दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ गोकू ग्लोरियो से पूछता है, महल कितना दूर है? ग्लोरियो बोलता है, अभी आधे दिन का रास्ता और है। गोकू कहता है, चलो उड़कर चलते हैं, थकने पर ये रिवाइव बग्स खा लेंगे। दोनों में से किसी को भी बग्स पसंद नहीं है, इसलिए वे पैदल ही चलते हैं। आगे गोकू ग्लोरियो से पूछता है, क्या डीमन रेल्म में ड्रैगन बॉल्स हैं? ग्लोरियो कहता है, हाँ बिल्कुल, डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल्स असली हैं। गोकू कहता है, तो चलो उन्हें ढूंढते हैं। ग्लोरियो कहता है, उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ड्रैगन बॉल्स कहाँ हैं। तो दोस्तों, ग्लोरियो बताता है कि ये जो 3 डीमन रेल्म हैं, इन तीनों के विशेष स्थान पर हर डीमन रेल्म में एक ड्रैगन बॉल है और इन सभी बॉल्स की सुरक्षा तमागमी नामक योद्धा करते हैं। गोकू कहता है, उन्हें हराकर ड्रैगन बॉल्स ले आते हैं। ग्लोरियो कहता है, ये इतना आसान नहीं है, तमागामी बहुत शक्तिशाली है। गोकू यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि सबको पता है कि गोकू किसी पावरफुल वॉरियर्स का नाम सुनते ही उससे फाइट करने के लिए कितना उत्सुक हो जाता है। ये तो सबको पता है। गोकू कहता है, तीनों ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके बड़े हो जाते हैं, फिर फाइट करके डेंडे को बचाते हैं। पर काय कहता है, अगर किंग गोमा ने डेंडे को मार दिया तो फाइट करने से अच्छा है कि हम ड्रैगन बॉल्स का यूज करके डेंडे को बचा लें। अगर तुम्हें बड़ा होना है तो अर्थ के ड्रैगन बॉल्स का यूज करके बड़े हो जाना। अब इन्हें ड्रैगन बॉल्स के लिए वापस जाना होगा, क्योंकि तमागामी थर्ड अंडरवर्ल्ड में है, जो ठीक उसके विपरीत साइड पर है जहाँ वे उतरे थे। तो वापस जाने से पहले पास में एक गांव होता है। वे वहाँ जाते हैं जहाँ किंग गोमा की आर्मी होती है, जो डीमन से लगान वसूल रही है। लगता है इनके साथ भी मैच खेलना पड़ेगा। हाँ, तो उनका लगान होता है 3 सिक्के। हाँ भाई, सिक्के वो भी सोने के। अगर कोई सिक्के नहीं दे पाता है तो उन डीमन से उनके जीवन के 9 साल ले लिए जाते हैं। ये देखकर गोकू फाइट करने जाता है, पर ग्लोरियो उसे रोक देता है। पर अचानक एक बम आता है जो फुस्की होता है। अबे, इससे बेहतर तो हमारा बिजली बम है। तो जो आर्मी होती है वह उस लड़की के पीछे पड़ जाती है, पर गोकू इस बार नहीं रुकता। वह जंप मारकर आता है और एक डंडे में ही सबको फैला देता है। फाइट में ज्यादा कुछ पावर का यूज नहीं हुआ है, जितनी भी फाइट हुई है सब डंडे से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गोकू सुन वुकोंग को रिप्रेजेंट कर रहा है डंडे के साथ। फाइट करने के बाद वे वहाँ से भाग निकलते हैं और फिर उसका चेहरा देखते हैं, जो कि एक डीमन गर्ल ही है। पर इसकी जानकारी इस एपिसोड में तो नहीं मिली है, शायद अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे 2500 सब्सक्राइबर्स पूरा करने के लिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।